ये BHEL प्रोजेक्ट है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। आप लोग इस प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, जो मैं आपको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग बता चुका हूँ अभी, और एक छोटा सा वीडियो मैं करने जा रहा हूँ लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के लिए, है ना। सामान को कैसे उठाते हैं, हाइड्रा से, क्रेन से, है ना, टावर क्रेन से, मोबाइल क्रेन से, है ना, चैन ब्लॉक से, विंच मोटर से, सामान किस तरह हेवी सामान को उठाया जाता है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आप अच्छे से देखना और समझना बढ़िया से। ये वीडियो हो रहा है, ये बहुत दूर तक जाएगा। ज़िंदगी में आपको एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ मैं, ये हमेशा आपके पास रहेगा यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप टाइप करेंगे सेफ्टी ट्रेनर नियाज़ अहमद, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये BHEL में काम किया आपने, और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई नया नौकरी मिलने जा रहा है अगर, तो जैसे पता चल जाएगा, सामने वाला इंटरव्यू लेगा आपसे, और इंटरव्यू में पूछ लिया कहाँ काम किया, आपने बोल दिया मैं BHEL में काम किया हूँ, आपकी नौकरी 1 मिनट में लग जाएगी तुरंत। जैसे BHEL बहुत छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इससे अच्छे से सुनना जो मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है, और बढ़िया से इसके बारे में समझना है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूँगा, अच्छे से समझने का है और सुनने का है, ठीक है। ओके, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, ओके। लिफ्टिंग इक्विपमेंट क्या है? हम कोई भी सामान जब लिफ्टिंग करते हैं, उठाते हैं, मैनुअल लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैकेनिकल लिफ्टिंग, मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल लिफ्टिंग का मतलब होता है, देखो, मैनुअल लिफ्टिंग में और मैकेनिकल लिफ्टिंग में दोनों में फ़र्क है। मैनुअल का मतलब होता है हाथ से उठाना कोई सामान, वो कैसे लिफ्टिंग करना है, तो उसका सिस्टम अलग है, वो मैं बाद में, वो टॉपिक को मैं कभी बताऊंगा। आज मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल लिफ्टिंग के बारे में। जैसे टावर क्रेन से कोई भी सामान टावर क्रेन से उठाना, या मोबाइल क्रेन से उठाना है, या क्रॉलर क्रेन से उठाना है, या विंच मोटर से उठाना है, या चैन ब्लॉक से उठाना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सब बात करेंगे आज। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है। ओके, अभी फर्स्ट करो, यहाँ पर टावर क्रेन है, टावर क्रेन लगा हुआ है। अभी मान के चलो 1 मिनट के लिए यहाँ पर टावर क्रेन है, अब मेरे पास 2 टन यानी कि 2000 किलोग्राम का मेरे पास सामान है, जो बड़ा सामान है, उसको उठाना है टावर क्रेन से। टावर क्रेन से जब टावर क्रेन से उठाएंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? पहला काम हमको चेक करना है, जब भी टावर क्रेन से उठाएंगे या मोबाइल क्रेन से उठाएंगे, देखिए मैं टावर क्रेन, मोबाइल क्रेन, है ना, क्रॉलर क्रेन, विंच मोटर और चैन ब्लॉक, ये सब चीज़ है मैकेनिकल लिफ्टिंग में आता है। तो जैसे ही मैकेनिकल लिफ्टिंग का बात आया, तो सबसे पहला काम मेरा ध्यान क्या होना चाहिए कि वो जो टावर क्रेन है या मोबाइल क्रेन है, उस क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है कि नहीं। उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट उसे बोलते हैं कि जैसे BHEL ये फर्स्ट पार्टी हो गया, सेकंड पार्टी जिस कंपनी का वो क्रेन आया हुआ है साइट पे, प्रोजेक्ट पे, वो सेकंड पार्टी हो गया। थर्ड पार्टी जो किसी तीसरी कंपनी आकर के, वहाँ के इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स आएंगे और उस क्रेन को इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे कि इसका ब्रेक सही है कि नहीं है, इसका विंच सही है कि नहीं है, इसका बूम सही है कि नहीं है कि नहीं, इसका प्रेशर जो है ना सही है कि नहीं है ना। सारी चीज़ों को चेक करेंगे। उसके बाद में जो वेब सीलिंग होता है, वेब सीलिंग का मतलब कि वो पट्टा डाल के जो उठाते हैं ना, है ना, कपड़े का पट्टा जो होता है ना, उसको वेब सीलिंग बोलते हैं। तो उसको भी चेक करेगा कि कहीं वो डैमेज तो नहीं है, इसका कैपेसिटी कितना है। अब 2 टन सामान मुझे उठाना है उसी पट्टे से, लेकिन उस पट्टे का वजन, वेब सीलिंग का जो है ना कैपेसिटी कितना होना चाहिए, कम से कम 3 टन का होना चाहिए, तभी जा करके वो 2 टन सामान उठा सकता है। उसको बोलते हैं सेफ वर्क लोड कैपेसिटी, SWL। इसका सेफ वर्क लोड कितना है इस क्रेन का सेफ वर्क लोड कितना टन उठा सकता है सेफ्टी के साथ अच्छे से। तो उसको लिखा रहता है उसमें भी, है ना। वो थर्ड पार्टी वाला आता है ना, एक पेपर देता है, वो एक पेपर, वो ये साइज का पेपर देगा, इसमें सारा बात लिखा, कौन सी कंपनी का क्रेन है, उस कंपनी का नाम,
ठीक है, उस क्रेन का ऑपरेटर का नाम, उसके बाद उस क्रेन का SWL कितना है, सेफ वर्क लोड कैपेसिटी कितना है, वो भी लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। और उसका जो है जो विंच जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका बूम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जो हुक है, हुक लैच है ना, हुक उसके साथ लैच लगा रहा था, स्प्रिंग लगा रहा था हुक में, वो सही है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका चेन स्लिंग भी आता है, चेन से भी उठाते हैं सामान, चेन भी लगा रहता है उसमें, जो हेवी है, जो 2 टन से भी ऊपर सामान, जैसे 5 टन का सामान है, उसको अगर उठाना है तो चेन से उठाते हैं, चेन स्लिंग से उठाते हैं। तो वो चेन स्लिंग का मैंने वो भी चेक वो करते हैं, वो उसमें लिखते हैं कि कितना SWL का चेन स्लिंग इसके पास रखा हुआ है, ठीक है ना, इस टावर क्रेन के साथ। और डी शैकल होता है, डी शैकल है ना, डी शैकल भी होता है, एक बो शैकल भी होता है। इस सब का इंस्पेक्शन होता है, कौन करता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, तीसरी कंपनी का इंजीनियर आकर के ये सब को चेक करता है, पूरा एक एक चीज़ को चेक करता है और सारी चीज़ को इस पेपर में लिखता है वो, और उसके बाद वो अपना सील और मोहर लगाता है उसमें। तो इसी को बोलते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। उसके बाद ही जाकर के वो क्रेन पे काम कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपको क्रेन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। अब आइए दूसरा चीज़, जो ऑपरेटर है उसका भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो ऑपरेटर क्या बोलता है, मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ, कल होके बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, परसों होके बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, हो सकता है ना भाई। उसके पास प्रूफ होना चाहिए ना। अगर वो ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटर है तो उसका भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आता है, उसका है ना, कॉम्पिटेंसी, उसको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। कॉम्पिटेंट, वो काम जानता है कि नहीं जानता है, तो उसका भी कार्ड बनता है, जैसे आधार कार्ड अपना है ना, उसी तरह से उसको कार्ड दिया जाता है बना करके। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं कि ये वेल्डर है, ठीक है। जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो पुलिस वाला समझ जाता है कि हाँ भाई ये ड्राइवर है, ठीक है। उसी तरह से क्रेन ऑपरेटर के पास भी उसका लाइसेंस होता है, उसको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके साथ रिगर होता है, रिगर जो सिग्नल देता है ना, सिग्नल इशारा देता है ना, इशारा, तो उसका भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, उसका भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है कि वो रिगर सही में है कि नहीं, कहीं रॉन्ग डायरेक्शन बता दिया तो सारा माल ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कॉम्पिटेंसी, रिगर का भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑपरेटर का भी होना चाहिए, और जो क्रेन यूज़ करने वाले हैं, जो भी सामान उठाने वाला क्रेन को यूज़ करने वाले हैं, उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट पक्का है कि नहीं है, सही मशीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब सारा कुछ हो गया ओके, उसके बाद सुनिए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसके बाद जब सब कुछ चेक हो जाएगा, उसके बाद बनता है लिफ्टिंग, है वर्क, लिफ्टिंग है ना, लिफ्टिंग वर्क। जब काम करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे, तो उसका भी एक पेपर आता है उसका, उसको परमिट बोलते हैं, लिफ्टिंग परमिट। जब ये सारा चेक जब हो जाएगा ना, तब लिफ्टिंग परमिट उसको देंगे हम बना करके, जो उसके सुपरवाइज़र, जो उस कंपनी के सुपरवाइज़र हैं, लिफ्टिंग परमिट में कि कौन आदमी जो है ना कौन सा काम करने जा रहा है, किस एरिया में काम करने के लिए जा रहा है ना, कितना टन का वो जो क्रेन है ना, कितना कैपेसिटी का क्रेन है, उसका ऑपरेटर का नाम क्या है, उसका रिगर का नाम क्या है। तब जाके लिफ्टिंग परमिट भरा जाएगा, उसका सुपरवाइज़र साइन करेगा, तब जाके लास्ट में सेफ्टी वाला उस पर साइन करेगा, तब जा करके वो लिफ्टिंग वाला काम स्टार्ट होगा। ये सिस्टम है, उसके बाद ही काम कर सकते हैं। आगे बात समझ में एक चीज। अच्छा, जब काम स्टार्ट करेगा ना, तो स्टार्ट करने से पहले आप सुनिए, स्टार्ट करने से पहले ऊपर में देखना है कोई पावर केबल तो नहीं जा रहा है कहीं, क्योंकि वो टावर क्रेन का या मोबाइल क्रेन का बूम जब घूमेगा ना, बूम, तो हो सकता है टच हो जाए, पावर केबल कहीं घूम रहा ऊपर में हो, कहीं टच हुआ, टूट जाएगा पावर केबल वहीं पे, तो वो भी चेक करना सबसे पहले। उसका रेडियस, बूम का रेडियस जहाँ तक जाता है ना, उस बूम का रेडियस जहाँ तक जाता है, नीचे ग्राउंड में बैरिकेड होना चाहिए, बैरिकेशन चारों तरफ से, बूम का लेंथ जहाँ तक जा रहा है चारों तरफ गोल करके बैरिकेड होना चाहिए, है ना। बैरिकेड का मतलब समझ में आ रहा है, बैरिकेड क्या चीज़ बोलते हैं, वार्निंग टेप से जो बैरिकेड घेरा, जिसको घेराबंदी बोलते हैं, घेराबंदी। उस घेराबंदी के अंदर में कोई भी आदमी नहीं जाना चाहिए, नीचे से कोई भी आदमी नीचे से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ा कि वो क्रेन जो है सामान के ऊपर उठाया हुआ है, और कभी कभी मैकेनिकल लिफ्टिंग फेल भी हो जाता है ना, मशीन कभी कभी फेल भी हो जाता है, तो मालूम पड़ा नीचे आदमी पास हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और कहीं वो फेल हो गया, पूरा सामान उसके बदन पे ही गिर गया, तब क्या होगा, वहीं पे ख़त्म है कि नहीं। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत लंबा जो है ना, मैं बहुत शॉर्टकट में जो बेसिक चीज़ है ना, मेन चीज़ वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि
अभी 2 टन का क्रेन है, मान चलो कि 2 टन उठाने की कैपेसिटी है और उठा लिया 2.5 टन, तब क्या होगा? तब वही क्रेन कोलैप्स हो जाता है। वही क्रेन जो है वो कोलैप्स यानी कि गिर जाता है, वो टिल्ट हो जाता है ना। जब भी क्रेन लगाएंगे आप ज़मीन पे क्रेन लगाने से पहले उस ज़मीन को देखेंगे कि वो पक्का है, कि वो ज़मीन पक्का सख्त मजबूत है कि नहीं। नहीं तो जैसे वो आउटरिगर बाहर निकलेगा, है ना, और उसके नीचे वो बेस प्लेट डालेंगे, जैसे है जो आउटरिगर निकलता ना, आउटरिगर उसका निकलता ना, जैक, आउटरिगर जैक जिसको बोलते हैं, वो जैक जैसे निकालेगा और नीचे बेस प्लेट जैसे डालेंगे जैक के नीचे, तो मालूम पड़ेगा लूज सोयल रहेगा, मिट्टी अगर नरम रहेगी तो सीधा जैक एक तरफ चला जाएगा और क्रेन पलटी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रेन को फिक्स कर, देखो क्रेन का बहुत मामला जो है ना सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। जब भी क्रेन लगाना आप, मोबाइल क्रेन आप लगाना, तो सबसे पहले आप ज़मीन को भी चेक करना, सबसे पहले वो सख्त है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, कहीं रात में पानी वानी तो नहीं आया कहीं, है, ये सब भी देखना है। और सारी चीज़ देखने के बाद में क्रेन को भी, उसको चारों तरफ से उसकी भी वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ये चीज़ का ध्यान देना कि जो सारी चीज़ मैं बताया हूँ, इन सब सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही क्रेन का काम शुरू होता है पहले, है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब भी काम ख़त्म हो जाए तो शाम के टाइम में, जैसे मोबाइल क्रेन है तो क्रेन का बूम को नीचे करने का है, ऊपर ही नहीं छोड़ के आसाम में चला जाएगा जो ऑपरेटर। कभी भी ये गलती नहीं करना है। जो भी ऑपरेटर रहेंगे तो उस बूम को नीचे ज़मीन के लेवल पर ला करके रख देना है। नहीं तो हो सकता है रात में कहीं आंधी आए, तूफान आए। देखे ना मक्का में जो एक्सीडेंट हुआ था, पता है आपको, है ना, मक्का के ऊपर गिरा था जो क्रेन, जो मोबाइल क्रेन, बहुत हेवी क्रेन था, कितने लोगों की जान चली गई थी। तो इसीलिए कभी भी मोबाइल क्रेन को हमेशा नीचे रख के रखना है ना। शाम के टाइम में बूम को उसका जो बूम होता है उसको ज़मीन में सटा के तब लॉक करके और फिर जाने का वापस। कभी भी हवा में छोड़ के नहीं जाने का। ना आधी तूफान का कोई गारंटी नहीं। अभी मौसम ठीक है, रात में बहुत जोर का तूफान है, बूम तुम सबको लेकर के सीधे नीचे गिरे, क्रेन कोलैप्स हो जाएगा, नीचे गिरे, कितने लोगों की जान जाएगी, क्या होगा, नुकसान होगा ना, क्रेन टूटेगा अलग, है ना, कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा, कितने रुपये का नुकसान हो जाएगा वो। तो बहुत सारी चीज़ है जिसको हम लोग को देख करके तब काम करना है। इसी को बोलते हैं सेफ वर्किंग लिफ्टिंग, है ना। वो मैकेनिकल जो है लिफ्टिंग, मैकेनिकल लिफ्टिंग इसी को बोलते हैं कि कोई भी मशीन से जो भी सामान उठाने वाले को उसको मैकेनिकल लिफ्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम में मैं विंच मोटर के बारे में ही बात करूंगा, चैन ब्लॉक के बारे में ही बात करूंगा मैं, और क्रेडल जो होता है, क्रेडल जो बिल्डिंग के बाहर जो झूला टाइप का आप देखे होंगे, झूला टाइप का जो 2 आदमी बैठ करके उसके ऊपर, अतः जो बिल्डिंग के ऊपर कांच, कभी कभी देखो कांच की सफाई होती है ना, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियो बताता रहता हूँ जो आपके बहुत काम की चीज़ रहेगी, और पूरी आप जिंदगी भर उस वीडियो को देखेंगे। आज भी वीडियो बनाया हूँ आपके बेनिफिट के लिए, आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है ना।